हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पर के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं ड्रैगन एंसेस्टर को रियलाइज करने के बाद थोड़ा सा शौक और थोड़ा सा जोर से चिल्ला और कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है। और फिर ड्रैगन एंसेस्टर बहुत देर जोर से चिल्ला और कहने लगा चीज यहाँ पूरी तरह से सेटल हो चुका है। सिर्फ उस बुद्धि फ्री की इस तरह की ट्विस्टेड और आउटरीजियस मेथड को इस्तेमाल कर सकता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ड्रैगन एंसेस्टर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एलियन की तरफ देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टर जोर से चिल्ला को कहने लगा वो 973 की सक्सेसर है यहाँ पर। तो सुनने के बाद एलियन थोड़ा सा घबरा कर 973 के बारे में सोचते हुए परेशान होकर कहने लगा 200 एंशिएंट सोवेरियन में से तीसरे नंबर के सबसे ताकतवर सोवेरियन 973 सोवेरियन। सच में दोस्तों, एलियन के माइंड के अंदर अभी 973 के जो इमेजिनेशन था वो सच में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अब एलियन की बात को सुनने के बाद ड्रैगन एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुरा को एलियन से कहने लगा हाँ, मैंने नोटिस किया है उसके दांतियन के अंदर जो यूआन किया है और मुझे मालूम चल चुका है उस चीज को यहाँ पर हजारों चीजों के साथ बैलेंस किया गया है। मैंने एक बार सुना था 973 ने यहाँ पर एक ऐसे स्किल को कॉम्प्रिहेंड कर लिया जो हेवनली सोवेरियन की भय दाय को भी इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें पूरी तरह से तौबा कर सकता है, जिसकी मदद से तुम अपने शरीर की किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ किसी भी चीज को यहाँ पर कॉम्पेटेबल बना सकते हो। और फिर एलियन का देखते ड्रैगन एंसेस्टर एलियन से कहने लगा अब जो मैं इसे देख पा रहा हूँ वो गलती से मैं दोस्त सच में यहाँ पास डाउन कर दिया गया है। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते एलियन यहाँ पहले बहुत ज्यादा शौक हो थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जूफी की तरफ देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टर कहने लगा ये चीज सिर्फ इसीलिए यहाँ पर हो रहा है, इसका शरीर अभी इतने सारी ताकत को यहाँ पर बिना किसी प्रॉब्लम के पूरी तरह से होल्ड कर पा रहा है, खास कर हम पांचों सेके बीस के असली पावर को। और फिर जूपियन की शरीर को अच्छी तरह देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टर कहने लगा बोलते कुर्पियन की जो केवस फ्लेम है वो उसके स्पीड के साथ मार्च कर चुका है और इन किलिंग के उसके पास जो ऑल माइटी फ्लैश है वो भी अब इसके पास है। थंडर फोनिस की जो बीजा पार्पल लाइटिंग है वो अभी इसके खून के अंदर बह रहा है और फिर भी वो सारी चीज अभी उसके शरीर के अंदर पूरी तरह से शांत है। अगर ये सारी चीज किसी और के शरीर के अंदर होता तो भी वो तीनों चीज अकेले एक दूसरे के खिलाफ फाइट करते थे, उसे पूरी तरह से खत्म कर देता। आप ड्रैगन एंसेस्टर की इस बात को सुनने की बाद एलियन बहुत ही शौक और जोर से चिल्ला कर ड्रैगन एंसेस्टर से कहने लगा क्या आप यहाँ पर कह रहे उसके बाद 3 सेकेंड 20 की पावर है। तो सुनने की बाद ड्रैगन एंसेस्टर सीरियस फेस बनाकर एलियन की तरफ देखते हुए एलियन से कहने लगा क्या सिर्फ 3 सेकेंड 20 की पावर, तुम्हें इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। और फिर जूफिन की आंखों की तरफ अपने हाथ को बड़ा कर दी ड्रैगन एंसेस्टर एलियन से कहने लगा एलियन यहाँ पर आओ और इसे देखो। और फिर जूफिन की भय आई को ओपन करने की बाद ड्रैगन एंसेस्टर जूफिन की भय आई को एलियन को दिखा तो एलियन से कहने लगा इसे हमेशा याद रखना ये डिवाइन आई ऑफ द भॉयड है, वो सेक्रेट डोमेन के अंदर सबसे ताकतवर सोवेरियन हेवनली सोवेरियन का है और यही वो कल्पित है जिसने हम सारी डिवाइन विश्व को इस दुनिया के अंदर पूरी तरह से कैद कर दिया है और इसीलिए हम लोग चाहकर भी अभी इस दुनिया से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। जो सुनी की एलियन थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला कर ड्रैगन एंसेस्टर से पूछना क्या हेवनली सोवेरियन के सक्सेसर। जो सुनी की ड्रैगन एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुरा कर एलियन से कहना हाँ तुम ऐसा कह सकते हो कि इसके पास हेवनली सोवेरियन की स्किल होने के बाद भी ये शायद उसके साथ थोड़ा सा भी रिलेटेड नहीं है, ये शायद किलिंग की तेजा को चुराने के लिए वहाँ पर गया था। अगली बार ड्रैगन एंसेस्टर बहुत इधर जोर से मुस्कुरा कर जोर से चिल्ला और कहने लगा हाँ जरूर आगो हेवनली सोवेरियन को मालूम चल गया उसके जो पीसीआर स्किल है वो पूरी तरह से लीक हो चुका है तो फिर वो सच में बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ होने वाला है। जो सुनी की एलियन आप जूफिन की सही किताब देखती बहुत ज्यादा परेशान को कहने लगा तीनों सेक्रेट 20 और 2 सोवेरियन की ताकत ये सच में है 5P की इनहेरिटेंस है, ये असल में कौन है यहाँ पर। तो सुनी की ड्रैगन एंसेस्टर एक सीरियस पीस बनाकर जूफिन किताब देखते हुए एलियन से कहने लगा चाहे कोई भी क्यों ना हो ये सच में एक लाखी वास्ता थे यहाँ पर। और एक बात एलियन मुझे यहाँ पर तुमसे कुछ कहना है लेकिन तुम्हें इसके लिए जिला सुनने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद सिर्फ 5 नहीं उसके बाद और एक है और उसी बार ड्रैगन एंसेस्टर जूफिन के पेट की तरफ इशारा करने लगा। अगली बार जूफिन की शरीर के अंदर से हम लोग यहाँ पर एक बहुत ज्यादा रेत पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और फिर उसी पर वो रेत पावर से यहाँ पर एक डेमोनिक स्वॉर्ड बन जाता है। अब उस डेमोनिक स्वॉर्ड को देखने के बाद एलियन थोड़ा शौक करते ड्रैगन एंसेस्टर कहने लगा मास्टर क्या ये कोई स्वॉर्ड है यहाँ पर। वो सुनने की बाद ड्रैगन एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुरा कर एलियन
एलियन से कहना नहीं, ये एक स्पी थी। यहाँ पर एक रोमानी पेथियस ब्लैक डेमन के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। अगली बार पेथियस ब्लैक डेमन के बारे में सोचते हुए जो दागोन एंसेस्टर एलियन से कहने लगा, वो सिर्फ एक सेंस स्टेज के अंदर था, लेकिन फिर भी उसने यहाँ पर ब्लैक इन्फिनिट को डिफाइन कर दिया था, जिसके भविष्य किसी भी सोविलियन का साहस भी नहीं था उसके खिलाफ किसी भी तरह की मैच खड़ा करने का। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ब्लैक डेमन देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर दागोन एंसेस्टर आप झुके तब देखते हुए एलियन से कहने लगा, लेकिन उसकी मौत के बाद उसकी स्किल आप पूरी तरह से गायब हो चुका था। मैंने कोई भी नहीं चाहता मैं यहाँ पर किसी से मिलने वाला हूँ जिसके पास एक ऐसा सेकेंड वेपन है जो आप एक सो स्पीड में बदल चुका है। और फिर दागोन एंसेस्टर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, में पहुंचने के बाद ब्लैक इन्फिनिट के बाद जो पावर होता है वो भी एक सेकेंड वेपन को इस्तेमाल करते, इसके बारे में हम लोग चाको भी नहीं सोच सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से एक एवरेज सोविलियन को दो हिस्से में काट सकते हैं, बिल्कुल वेजिटेबल के तरह। जो सुनी की बात एलियन यहाँ पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अगली बार एलियन आप झुकेंगे तब देखती थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, के पास 6 से 3 हेरिटेज से आप ऐसा लग रहा है ये सब हेवन के फेवरेट इंसान हो सकता है। आप किस तरह से मैं खुद को इसके साथ कंपेयर कर सकते हो जो मेरे पास सिर्फ यहाँ पर एक ही इनहेरिटेंस है। तो सुनी की बात दागोन एंसेस्टर थोड़ा सा चिढ़ते हुए एलियन के सर पर हाथ रखते हुए एलियन से कहने लगा, मेरे इनहेरिटेंस को हासिल करना किसी भी की जिंदगी की यहाँ पर सबसे बड़ा हाईलाइट हो सकता है। जो सुनी की बात एलियन यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एलियन देखने में बहुत ज्यादा फानी भी दिख रहा था। अगली बार दागोन एंसेस्टर आप एलियन आप देखते हुए एलियन से कहने लगा, इतने सारे इनहेरिटेंस का होने का क्या ही मतलब है यहाँ पर, अगर तुम इनके पीक तो नहीं पहुंच पाए तो फिर तुम फिर भी यहाँ पर इतने ही वाले हो। जो सुनी की बात एलियन आप दागोन एंसेस्टर आप देखते हुए दागोन एंसेस्टर से कहने लगा, लेकिन क्या होगा अगर तुम इन्हें परफेक्शन तक मास्टर कर लो। तो सुनी की बात दागोन एंसेस्टर आप पहले अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुरा एलियन से कहने लगा, अगर ऐसा सच में हो गया तो फिर तुम इस पूरे हेवन के अंदर पूरी तरह से अनराइवल बन जाओगे। तो सुनी की बात एलियन यहाँ वो बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार दागोन एंसेस्टर फिर से कहने लगा, लेकिन ये चीज पूरी तरह से नामुमकिन है। और फिर दागोन एंसेस्टर सीरियस पीस बनाकर एलियन की तरफ देखते हुए एलियन से कहने लगा, सोविलियन की अल्टीमेट स्किल और हमारे सेक्टर बीस की जो एबिलिटी से वो लगभग मिलियन साल के बाद यहाँ पर आया था। इन सभी को अच्छी तरह से मास्टर कर पाना सोच में थोड़ा सा भी आसान नहीं हो सकता है। तुम्हारे अच्छा एक तुम आगो से मेरे अपनी इनहेरिटेंस के साथ ही यहाँ पर पूरी तरह से रॉयल रहो, तुम उसके बाद यहाँ पर फायर दागों में खुद को बदल सकते हो। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम जितना खा सकते हो उतना ही बात करो, उससे ज्यादा बात करोगे तो फिर ये चीज तुम्हारे लिए सच में बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ा कर सकता है। और तुम्हारे पास 9 सेंट और सोविलियन की जो इनहेरिटेंस है वो भी नहीं है यहाँ पर, इसीलिए मैं चाहकर भी तुम्हें इतनी सारी ताकत को हासिल करने में मदद नहीं कर सकता हो, वरना तुम सच में यहाँ पर मर सकते हो। वो सुनने की बात एलियन यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अभी सेहत को झुकेंगे तब देखने लगा। अगली बार झुकेंगे तो अच्छी तरह से देखते हुए दागोन एंसेस्टर से एलियन कहने लगा, रास्ता इसके स्टोरी के अंदर लाइफ की अभी कोई भी साइन नहीं दिख रहा, क्या ये पूरी तरह से रुइन हो चुका है, लेकिन शायद इसके सोल को हम लोग अभी भी बचा सकते हैं। वो सुनी की बात दागोन एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुरा को एलियन से कहने लगा, उसके सोल अभी केवल स्पेरमी की प्रोटेक्शन के अंदर है और वो किसी भी वक्त आसानी से खुद को रिकवर कर सकता है, लेकिन अभी मैं यही सोच रहा हूँ जब तक वो इस हालत में है तब तो सिर्फ मैं ही उसे तैयार कर सकता हूँ। अगली वो दागोन एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुरा को एलियन से कहने लगा, और उसके स्टोरी के बारे में वो अभी पूरी तरह से यहाँ पर रुइन नहीं हुआ है। उसके बाद ब्लैक इन्फिनिटी जो उसके स्टोरी को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है, और उस ब्लैक देवी के अंदर आज भी उसकी जो सोर्स और लाइफ है वो अच्छी तरह से सेफ है। और फिर दागोन एंसेस्टर अपनी स्टोरी के अंदर से एक स्केल को उखाड़ते हुए एलियन से कहने लगा, तब तक वो ब्लैक इन्फिनिटी यहाँ पर है, तब तक उसकी स्टोरी किसी भी हालत में नहीं मर सकता है। उसकी इस तरह की रुइन स्टोरी को अभी पूरी तरह से रिपेयर की जरूरत है और कुछ भी नहीं। तो फिर हम लोग देख पाते दागोन एंसेस्टर की उस स्केल के अंदर से बहुत ज्यादा फीलिंग पावर बाहर निकलने लगा। क्लिप और दागोन एंसेस्टर अपने मुंह से बहुत ज्यादा गोल्डन फायर बाहर निकलने लगा। सोच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन एंसेस्टर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। दागोन एंसेस्टर को ऐसा करते हुए देखने के बाद एलियन थोड़ा सा शौक और अपने मास्टर यानी दागोन एंसेस्टर से पूछने लगा, क्या आप आपके रिवर्स स्केल को फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं देसी में गोल्डन फिल्म को उसके स्टोरी को पूरी तरह से रिफाइन करने के लिए? क्या इसका मतलब वो आप पूरी तरह से मेरे जैसा बन जाएगा? वो सुनी की बात दागोन एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुरा को एलियन की तरफ देखते हुए एलियन से कहने लगा, हाँ जरूर, लेकिन यहाँ पर ऐसा कौन सा चीज है जिसके लिए तुम यहाँ पर सच में किसी भी हालत में जिलास हो सकते हो? जो सुनी की बात एलियन थोड़ा सा चिढ़ते हुए दागोन एंसेस्टर से कहने लगा, वो देसी में गोल्डन फिल्म जो आप तो सिर्फ मेरे पास था वो आप इसके पास भी आ चुका है, लेकिन इसके पास जो भी है उनमें से कुछ भी आप मेरे पास नहीं आया है। जिस
सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए मास्टर, यहाँ पर खुद को शांत कर पाना। तो सुनी की बात एलियन के स्वर को सहलाते ड्रैगन एंसेस्टर एलियन से कहने लगा, रतिन विदित कोई कि यह वो कौन सा ऐसा चीज है जिसके लिए तुम पूरी तरह से अनसेटल हो रही हो। अगली बार ड्रैगन एंसेस्टर अब एलियन की तरफ देखते हुए एलियन से कहने लगा, क्या तुम यहाँ तो वो काम भी अकेले कर सकते हो जो मैंने तुमसे कहा था। तो अब इतना परफेक्ट और रेयर स्पेसिमेन हमारे सामने आ चुका है। इसके पास एक बेला स्पीड भी है यहाँ पर। मैं जरूर यहाँ पर जो भी चीज मेरे पास है उन सभी के इस्तेमाल करूंगा उसे बचाने के लिए। या तो अभी उसे पहले से या ताकत बढ़ाने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत को भी उसे दे सकता हूँ। तो सुनी की बात एलियन थोड़ा सा शौक और अपने मास्टर यानी ड्रैगन एंसेस्टर से देखते ड्रैगन एंसेस्टर से पूछने लगा, बेला स्पीड वो क्या चीज है यहाँ पर। तो सुनी की बात ड्रैगन एंसेस्टर अब एलियन से कहना, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर एक किंडर स्पीड भी है और उसी वो हम लोग देख पाते ड्रैगन एंसेस्टर की वो रिवर्स के लिए उसके अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन फिल्म बाहर निकल रहा था। अगली वो हमें दिखा दे कोई जुफेन के माइंड में जोर जोर से चिल्ला कह लगा था 9 उसी वो जुफेन अनकॉन्शियस में होकर भी हुआ वो कहना, कौन हो तुम यहाँ पर, किस लिए तुम मुझे बुला रही हो। जो सुनी की वो आज फिर से जुफेन से कहने लगा 9 तो सुनी की बात जुफेन पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली वो जुफेन अपने सामने एक बुद्धि इंसान को देख पाता है। फिर जुफेन उस बुद्धि इंसान तब देखते उस बुद्धि इंसान पूछने कौन हो तुम यहाँ पर। अगली वो जब वो बुद्धि इंसान जुफेन को कोई भी जवाब नहीं देता है वो सुनने की बात अब जुफेन वहाँ से जाने लगा। जिस चीज को महसूस करने की बात बुद्धि इंसान जुफेन को कहने लगा वहाँ पर इंतजार करो। अगली पर वो बुद्धि इंसान आप जुफेन तब देखते हुए जुफेन से कहने लगा, आगे बढ़ने की बात तुम्हारे सामने सिर्फ ग्रेट बियॉन्ड ही खड़ा रहेगा। अगर तुम थोड़ा सा भी आगे बढ़ गए तो फिर तुम और कोई भी वापस नहीं जा पाओगे। जो सुनी की बात जुफेन का सोल थोड़ा सा शौक और उस बुद्धि इंसान तब देखते हुए उस बुद्धि इंसान से पूछने लगा, ग्रेट बियॉन्ड आसम में क्या है यहाँ पर। सुनी की बात वो बुद्धि इंसान थोड़ा सा मुस्कुरा कर जुफेन के सोल से कहने लगा, वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर जाकर सोल पूरी तरह से गायब हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये बुद्धि इंसान देखने में बहुत ज्यादा कीपी दिख रहा था। 9 जुफेन के सोल की तरफ देखते हुए जुफेन के सोल से कहने लगा, हमारे सामने अभी ग्रेट बियॉन्ड है, अगर तुम उसकी तरफ और ज्यादा चले तो फिर तुम कोई भी वापस नहीं आ पाओगे। जो सुनी की बात जुफेन का सोल थोड़ा सा शौक होकर 9 से पूछने लगा, वहाँ पर ग्रेट बियॉन्ड आश्रम में क्या है। जो सुनी की बात 9 थोड़ा सा मुस्कुरा कर जुफेन के सोल से कहने लगा, वहाँ पर जहाँ पर पूरी तरह से सोल गायब हो जाता है। जो सुनी की बात जुफेन के सोल थोड़ा सा शौक और थोड़ा सा परेशान को अब 9 से पूछने लगा, तो फिर शायद मुझे अब कहाँ पर जाना चाहिए। तो सुनी की बात 9 थोड़ा सा परेशान को जुफेन के सोल से कहने लगा, अभी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इंतजार करो। उसी वक्त हम लोग फिर से देख पाते कोई इंसान बार बार जोर जोर से चिल्ला कह रहा है 9 हम लोग तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं, हम चाहते हैं तुम फिर से वापस आ जाओ। तो सुनी की बात जुफेन के सोल अब 9 की तरफ देखते हैं उससे बोले, क्या वो लोग सिर्फ तुम्हें बुला रहे हैं। जिसके जवाब 9 कहने लगा, हाँ। जो सुनी की बात जुफेन के सोल थोड़ा सा शौक होकर 9 से पूछने लगा, तो फिर किस लिए तुम उन्हें जवाब नहीं दे रहे हो। तो सुनी की बात 9 थोड़ा सा मुस्कुरा कर जुफेन के सोल से कहने लगा, वो लोग मुझे सुन नहीं सकते और ना ही वो लोग मेरे खिलाफ बात करने की साहस तो कर सकते हैं। मैंने उन्हें कुछ उम्मीद किया था लेकिन मैं वो कौन में पूरी तरह से फेल हो चुका हूँ और इसीलिए मैं और वापस नहीं जा सकता हूँ। तो सुनी की बात हम लोग देख पाते हैं जुफेन के सोल को यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ में आता है। अगली पर 9 फिर से जुफेन के सोल से कहने लगा, यहाँ पर बिना किसी रास्ते के तुम चाहकर भी वापस नहीं जा सकते हो, सिर्फ उस जगह को छोड़कर। और फिर 9 एक रेड बॉल की तरफ देखते हुए जुफेन के सोल से कहने लगा, लेकिन फिर भी शायद कोई भी उसकी तरफ भी जा सकता है। अगली पर जुफेन के सोल की तरफ देखते हुए 9 जुफेन के सोल से कहने लगा, लेकिन जब तुम एक बार हुआ वो चले गए तब तुम किसी भी हाल में वापस नहीं आ सकते हो, कभी भी तुम वापस नहीं आ पाओगे। लेकिन फिर भी जुफेन के सोल को उस तरफ जाते हुए देखने के बाद 9 जोर से चिल्ला कहने लगा, ये बुद्धि आदमी अभी भी वापस जाना चाहता है लेकिन मैं चाहकर भी वापस नहीं जा सकता हूँ। लेकिन उसी वक्त जो 9 कुछ देखने की बाद बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पोज जुफेन के सोल की तरफ देखते 9 जोर से चिल्ला और कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा तुम उस तरफ नहीं जा सकती हो। जो सुनी की बात जुफेन की सोल 9 की तरफ देखते हुए 9 से कहने लगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ यही एक रास्ता है। इसके जवाब में 9 अपनी उंगली और दूसरी तरफ पॉइंट करते हुए जुफेन के सोल से कहने थोड़ा सा इंतजार करो। और फिर 9 जुफेन की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट कर जुफेन के सोल से पूछने लगा, तुम यहाँ से जाने से पहले इस बुद्धि आदमी के एक सवाल का जवाब दो, तुम कौन हो यहाँ पर। तो सुनी की बात हम लोग देख पाते जुफेन को सोल
को यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लग जाता है। अगली वो नहीं सहता है फिर से जुफिन की सोल किताब देखते हुए जुफिन की सोल से कहने लगा, जी यहाँ वो उमेश को तुम मेरी इस सवाल के जवाब को देने से पहले तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते हो। जो सुनी की बात जुफिन की सोल बहुत ही परेशान होकर अपने हाथ की किताब देखते हुए खुद से बोले, कौन हूँ मैं यहाँ पर, हाँ कौन हूँ मैं यहाँ पर। जुफिन की सोल को इस हालत को देखने की बाद नहीं सहता है पहले बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर नहीं सहता है अपने मुंह को भागकर बहुत ज्यादा परेशान को जोर जोर से चिल्ला को कहने लगा, उसके सोल एसेंस आप बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, वो पूरी तरह से आप यहाँ से गायब होने वाला है। या तो कभी उसके मामूली तेज भी नहीं बचा है, ये बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं और या तो कभी वो अपने नाम को भी याद नहीं कर पा रहा है। और फिर नहीं से बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने ही मुंह को खींचते हुए जोर जोर से चिल्ला को कहने लगा, चीज पूरी तरह से खत्म हो चुका है, मैं सच में तुम सभी के सामने किसी भी काम का नहीं हूँ, यहाँ पर वापस जाने का और कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे आप उसे फॉलो करना पड़ेगा। अगली पर नहीं से जुफिन के सोल की पीछे जाते जाने लगा, जहाँ पर जुफिन के सोल बहुत ज्यादा परेशान होकर खुद से कहने लगा, मैं कौन हूँ यहाँ पर, मैं कौन हूँ यहाँ पर। लेकिन उसी पर आसमान में हम लोग बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट को देख पाते हैं, जिसे महसूस करने के बाद जुफिन के सोल पहले थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं। अगली पर वो गोल्डन लाइट का जो पावर था वो धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ने लगा, जिसे महसूस करने के बाद जुफिन के सोल पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर उस गोल्डन लाइट के रिएक्शन में जुफिन के अंदर जो आजुरा फिल्म था वो अचानक से बहुत ज्यादा जोर से एक्टिवेट हो जाता है। अगली पर वो आजुरा फिल्म जुफिन की पूरी झोल को पूरी तरह से जलाने लगा, जिस चीज के वजह जुफिन के सोल बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा था। और फिर धीरे धीरे जुफिन के सोल अपनी असली फॉर्म में आने लगा और उसी वक्त जुफिन के सोल फिर भी कह रहा था, कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं। और फिर जुफिन अपनी आंखों खोलते कहने लगा, मैं। अगली पर जुफिन अपनी दोनों आंखों खोल कर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं जुफिन हूँ यहाँ पर डेमोनिक एम्परर जू ईफेन। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर जुफिन आसमान में उस गोल्डन लाइट की तरफ देखने लगा। अगली भी जुफिन बीसी मुड़कर अब नाइन सेताइज की तरफ देखने लगा, जहाँ पर नाइन सेताइज जुफिन की इस हालत को देखने पर थोड़ा सा मुस्कुरा था और उसी वो हम लोग देख पाते नाइन सेताइज अब धीरे धीरे गायब भी हो रहा था। अब नाइन सेताइज की इस हालत को देखने के बाद जुफिन थोड़ा सा शॉक होकर नाइन सेताइज की तरफ देखते उससे बोले, तुम कौन हो यहाँ पर। जिसके जवाब में नाइन सेताइज थोड़ा सा मुस्कुरा को जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, हम लोग जरूर फिर से मिलने वाले जब तुम अपनी मौत के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाओगे, या फिर तब जब हम लोग सच में दाव को हासिल कर लेंगे। जो सुनी की बात जुफिन पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली वो हमें यहाँ वो बहुत ज्यादा देसी मदी गोल्डन फायर का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये फायर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एलियन और दागोन एंसेस्टर दूर से अभी इस फायर की तरफ ही देख रहा था। अगली वो जुफिन उस फायर के अंदर से धीरे धीरे बाहर निकलने लगा और उसी वो हम लोग देख पाते जुफिन ने अपने शरीर को पूरी तरह से हील कर दिया है इस फायर के मदद से। या तो भी जुफिन के एक आंख में अब देसी मदी गोल्डन फायर का पावर भी आ चुका था और जुफिन के शरीर में अब ड्रैगन स्केल को भी हम लोग देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन पहले से ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली वो जुफिन की इस हालत को देखने के बाद ड्रैगन एंसेस्टर जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन से कहना, तुम आखिरकार वापस आ चुके हो बच्चे। अब अपनी विशेष से ड्रैगन एंसेस्टर की आवाज को सुनने के बाद जुफिन पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर जुफिन ड्रैगन एंसेस्टर तरफ देख को बहुत ज्यादा शौक है, देसी में ड्रैगन एंसेस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर जुफिन अपने साइड में देख को थोड़ा सा परेशान को खुद से पूछने लगा, प्लीज ये तो एक इंटरनल गॉज है, तो फिर मैं किस तरह से यहाँ पर आ चुका हूँ। तो सुन की भाई एलियन आप जुफिन की तरफ देखते हुए अजीब सा मुंह बना को जुफिन से कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया हो जब तुम यूनिवर्सल राइटिया सेक के सेज के खिलाफ फाइट कर रहे थे। तुम लगभग अपनी जिंदगी और सोल को पूरी तरह से खत्म कर चुके थे, या तो भी तुम्हारा शरीर भी बहुत जल्दी कोल्ड होने वाला था। सिर्फ मेरे मास्टर ही तुम्हें बचा सकते थे और इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें लेकर आ चुका हूँ। अब एलियन की इस बात को सुनी की बाद जुफिन बहुत ज्यादा शौक हो एलियन देखते हुए कहना, एलियन क्या इस सच में तुम ही हो। अगली पर जुफिन तो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ जाकर एलियन को पागल तो जोर से चिल्ला कर एलियन से पूछने लगा, विंग चेंग और बाकी सारी के बारे में क्या, वो लोग अभी कैसे हैं। तो सुनी की बाद एलियन थोड़ा सा परेशान होकर जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से जोर से चिल्ला कर कहने लगा, अब से तुम दूसरों की इतना परवाह करने लगे। जो सुनी की बाद जुफिन जोर से चिल्ला कर कहने लगा, इसके बारे में तुम्हें सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो लोग अभी कैसे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था सिस्टर चुचू के लिए। और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप
प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।